हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रताप। वेलकम टू डिजिटल पाठशाला, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड वरियल्स टेल अस के आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया है और जहाँ पे हमने देखा था कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे, क्या क्या एविडेंसेस हमें मिलते हैं नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन्स में। तो उसके लास्ट में हमने देखा था कि उसके अलावा भी कोई रीजन्स थे जहाँ पे कुछ और डेवलपमेंट्स, कुछ और फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो उसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आपके चैप्टर के आगे की टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका पहला टॉपिक है साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। अब देखिए, मेगालिथ का मतलब होता है, मेगा का मतलब होता है बिग, मतलब बड़ा, और लिथ मतलब जैसा कि आपने पहले चैप्टर्स में देख लिया है, मेगालिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मीजोलिथिक। तो लिथिक का मतलब होता है पत्थर, तो मेगालिथिक का मतलब हुआ बड़े बड़े पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है कुछ रीजन्स में जो कि हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, वो कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, आइए जानते हैं। तो देखिए, डेक्कन में, डेक्कन मतलब साउथ इंडिया वाला रीजन, उस रीजन में, उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, उसके अलावा कश्मीर में भी हमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल होते हुए दिखता है। ठीक है, अब क्या होता था, इसका इस्तेमाल कहाँ होता था और किस लिए होता था, ये जानते हैं। अब देखिए, जैसा कि एग्जांपल लीजिए, आपने 5 रुपीज़ का कॉइन लिया और उसे किसी अनजान जगह पे जाके मिट्टी में दबा दिया। अब देखिए, आप वहाँ पे नहीं जानते हैं वहाँ का जगह क्या है, और वापस अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप कैसे जल्दी से फाइंड कर पाएंगे कि आपने वहाँ पे उसको दबाया था और वही वो जगह है, एक्यूरेट जगह, जल्दी से पता कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, आप जल्दी से और आसानी से नहीं पता कर पाएंगे, तो उसके लिए आप एक काम करेंगे कि उस कॉइन को जहाँ पे आपने दबाया है उसके पास आप एक बड़ा सा ईंट या फिर पत्थर रख देंगे, जिससे कि आप वापस जब आएंगे तो आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो वैसे ही ये लोग क्या करते थे, बरियल साइट्स के आसपास बड़े बड़े पत्थरों को अरेंज कर दिया करते थे। बड़े बड़े पत्थर क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर मेगालिथिक में जैसे आपको बताया। अब देखिए, बरियल साइट्स के पास में, जैसे मैंने आपको बताया कि बरियल साइट्स के आसपास ये लोग बड़े बड़े पत्थरों को अरेंज करते थे। तो ये बरियल साइट क्या है, बरियल साइट वो साइट्स, जैसे आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उनको दफनाया जाता है जिस जगह पे, उस जगह को हम कहते हैं बरियल साइट्स। ठीक है, तो वो बरियल साइट्स के आसपास ये लोग बड़े बड़े पत्थरों को अरेंज कर देते थे, इसीलिए कि ताकि उनको आइडेंटिफिकेशन मार्क के तरह इस्तेमाल कर पाएँ कि यहीं पे, इसी जगह पे हमने इस पर्सन को अंदर दफनाया है। ठीक है, तो पत्थर हमें ऊपर भी दिखते हैं, मतलब सरफेस पे, और अंदर का जो एरिया है उसके अंदर भी पत्थरों का इस्तेमाल होते हुए हमें नजर आता है। अब देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट को और क्या क्या पता चलता है। अब देखिए, आर्कियोलॉजी जैसे आपने पहले के चैप्टर्स में देखा कि जो बरियल साइट्स के अंदर जैसे लोगों को दफनाया जाता था, तो उसके साथ ही में बकरी वगैरह और फूड ग्रेन्स वगैरह जो भी अरेंज होता था उसको उसके साथ में दफना दिया जाता था। किस लिए, क्योंकि ऐसा मान्यता था कि जो पर्सन जो डेड हो गया है उसके मरने के बाद भी एक जीवन होता है, तो उसी जीवन को सर्व करने के मोटिव से जितना हो पाता था जिन लोगों से, उतना वो साथ में दफना दिया करते थे, ताकि वो जो है वो मरने के बाद वाला जो जीवन है उसके अंदर आसानी से रह पाए और उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। ठीक है, तो ये मान के वो साथ में दफना दिया करते थे। तो इन मेगालिथिक साइट्स में, अब देखिए, इन साइट्स को कहा गया है मेगालिथिक साइट्स। अब इन मेगालिथिक साइट्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब वहाँ पे जो पॉट्स थे ना, मिट्टी के बर्तन, वो कैसे बनते थे, वो बनते थे ब्लैक और रेड कलर के। ठीक है, तो वहाँ के जो मेगालिथिक साइट्स पे जो हमें वेयर्स मिले हैं, मतलब जो बर्तन वगैरह मिले हैं, वो उनके क्या कलर होंगे, ब्लैक एंड रेड वेयर्स। ठीक है, ये कहा जाएगा मेगालिथिक साइट्स पे हमें ब्लैक एंड रेड वेयर्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए, मेगालिथिक साइट्स के जो बरियल साइट्स हैं उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला है। ये जो पॉट्स हैं जो कि ब्लैक एंड रेड कलर के हैं, उसके अलावा हमें ये देखने को मिलता है कि आयरन और जो आयरन है ना, आयरन का भी इस्तेमाल किया गया है। आयरन के टूल्स, आयरन के वेपन वगैरह में देखने को मिलता है। उसके अलावा स्केलेटन ऑफ हॉर्स, मतलब हॉर्स के स्केलेटन मिले हैं, और हॉर्स इक्विपमेंट, मतलब हॉर्स को बांधने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, हॉर्स के लिए जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इन बरियल साइट्स में। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये है हॉर्स इक्विपमेंट, ये है एक्स जो कि आयरन का है, ये डिगर है जो कि आयरन का ही है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि आयरन का इस्तेमाल यहाँ पे होता था। अब देखिए, आपका जो क्वेश्चन है यही पूछ रहा है, वॉज आयरन यूज इन द हड़प्पन सिटीज।
हड़प्पन सिटीज़ में हमें कॉपर, गोल्ड, ब्रॉन्ज और भी जितने मेटल्स मिले थे उसमें आयरन का इस्तेमाल नहीं देखने को मिला है। मतलब कि इन हड़प्पन साइट्स में हमें आयरन का इस्तेमाल होते हुए नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन मेगालिथिक साइट्स में आयरन का इस्तेमाल होते हुए हमें दिखाई दिया। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या पता चलता है कि इन बरियल साइट्स में उस समय पे भी जैसे आज के समय में सोशल डिफरेंसेस होते हैं, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, तो वैसे ही उस समय में वहाँ पे हमें कुछ सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं कि कुछ बरियल साइट्स में हमें कम सामान देखने को मिलते हैं और कुछ बरियल साइट्स में हमें ज़्यादा सामान देखने को मिलते हैं। ज़्यादा सामान इन द सेंस, जैसे देखिए ब्रह्मपुरी एक बरियल साइट्स मिली है ब्रह्मपुरी में, वहाँ पे क्या देखने को मिला है कि स्केलेटन, डेड बॉडी जो थी उसके स्केलेटन तो मिला है, उसके साथ में हमें 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स और 1 कॉर्न शेल मतलब शंख देखने को मिला है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो बंदा अमीर होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। लेकिन अब इससे फ़र्क कैसे पता चलता है कि केवल कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब भी थे? तो गरीब थे ऐसे पता चलता है कि इन बरियल साइट्स के अलावा कुछ जो अलग जो साइट्स मिली हैं उसमें क्या कम सामान देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वो लोग गरीब होंगे इसलिए उसके अंदर सामान कम है। अब देखिए, इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बंदा जिसके हमें बरियल साइट्स में ज़्यादा सामान देखने को मिला है, इससे हम ये इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि वो बंदा यहाँ का चीफ रहा होगा, रूलर मतलब हेड रहा होगा उस एरिया का, इसलिए इसके जो बरियल साइट है उसमें हमें ज़्यादा सामान देखने को मिलते हैं। तो इससे सोशल डिफरेंस का पता चलता है कि उस समय में वहाँ पे सोशल डिफरेंस भी देखने को हमें मिलता है और उस समय में भी उस सोसाइटी में भी सोशल डिफरेंस रहा होगा। कुछ लोग अमीर हुए होंगे और कुछ लोग गरीब भी रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई हैं। अब आगे के टॉपिक्स को हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक सब चीज़ें समझ आई हैं। फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, ऐसे ही पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।